हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे मस्ट डू इट के हर चैप्टर वाइज बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो हमें पता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है। गुणनखंड का मतलब है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और अभाज्य क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से। तो हमें किसी नंबर के ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो सारे टुकड़े क्या होंगे? प्राइम हो। ठीक, तो देखिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो ये देखिए, अगर मैं ए की बात करूं तो 120 लेते हैं। अब 120 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। 2 6 टाइम्स पे कितना आएगा? 12 आएगा और 0 का 0। ठीक, फिर ये 2 से भाग हो रहा है, फिर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है और 0। फिर ये 2 से भाग हो रहा है तो 2 के पहाड़े में 30 कितने पे आएगा? 15 पे आएगा। ठीक, अब ये 3 से भाग हो रहा है तो 3 के पहाड़े में 5 पे आएगा और ये फिर 5 से भाग हो रहा है तो 5 एकम 5। ठीक, तो हमने देखा कि जो 120 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3, तो 2 है, 1 2 और 3, और 3 और 5, 3 और गुणा 5। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि 120 के हमने इस तरीके से टुकड़े कर लिए और सारे टुकड़े क्या हैं? ये अभाज्य संख्या है। इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उसी तरीके से हम बी पार्ट देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमें 850 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए हमने 850 लिखा। 850 को 2 से भाग करते हैं तो 2 के पहाड़े में 8 कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। ठीक, ये खत्म हो गया। अगला नंबर है 5। 2 के पहाड़े में 5 कितने पे आएगा? उससे कम 4 आएगा तो कितने पे आएगा? 2 बार पे आएगा। 1 बचा है तो 10 बन गया। 2 पंजे 10। ठीक, ओके। अब इसको 5 से भाग कर लेते हैं। 5 भी अभाज्य है तो ये भी हम डायरेक्ट हम 5 से भाग कर सकते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग हो रहा है तो 5 से भाग कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 17 से भाग हो रहा है, 17 एकम 17। ठीक, तो हमारे पास जो 850 है इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए? 2 5 5 और 17। तो 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17, ये इसके 850 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। ठीक, आगे देखते हैं। अब सी पार्ट है 13200। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं देखिए कैसे करता हूं। मुझे 13200 के करना है तो मैं क्या करता हूं? 132 के करता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक, अभी 2 से भाग करते हैं। 2 छिके 12, 1 बचा है, ये 12 बन गया। 2 छिके फिर से 12, फिर 2 से भाग हो रहा है। 2 तिया 6, 2 तिया 6। अभी 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम और 3 एकम। अभी 11 से भाग हो रहा है तो 11 एकम 11। ठीक, तो मुझे अगर 13200 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो मेरे पास तो देखिए क्या क्या है। एक तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 11 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो बचे हैं। 2 जीरो का मतलब है 1 जीरो कैसे आता है? जब 2 गुणा 5 होता है। ठीक है, तो 1 जीरो के लिए मैं लिखता हूँ 2 गुणा में 5। दूसरे जीरो के लिए फिर से लिखता हूँ मैं 2 गुणा में 5, और ये क्या निकल गया? इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर डी है ये आपको खुद ट्राई करना है। ये हमारा 5005 है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो जो हमारा एचसीएफ होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसको हम HCF कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, HCF में जो हमारा आंसर आता है वो छोटा आंसर आता है, ठीक। अब छोटा आंसर का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 10 और 20, अगर मुझे बोला जाए कि इसका HCF निकालिए, तो हमारा आंसर है वो या तो 10 आएगा या फिर 10 से भी छोटा आएगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं उन नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर है या तो उतना होगा या फिर उस छोटे नंबर से भी छोटा होगा, हमारा आंसर HCF के अंदर छोटा निकलेगा। इस बात को याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि HCF जिन नंबरों का निकलता है वो उसको डिवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं 10 और 20 का कोई HCF अगर 2 निकल गया, तो वो 2 जो है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से हम कितने भी नंबर्स का HCF निकालेंगे तो HCF जो ये हमारा छोटा आंसर आएगा, ये छोटा आंसर उन सभी नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक। तो हमने पढ़ा HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में महत्तम समाप्तवर्ती कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि इसका जो आंसर निकलता है वो छोटा निकलता है। कितना छोटा होगा, या तो जो भी नंबर्स हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने का भी हम HCF निकाल रहे, या तो उनमें सबसे छोटे जो नंबर है वो निकलेगा या फिर उस छोटे नंबर से भी छोटा नंबर, या फिर उस छोटे नंबर से भी छोटा आंसर हमारा आएगा, ठीक। और तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने, जो हमारा छोटा नंबर निकला है HCF निकला है, ये HCF जो है उन नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक। अब इसके बेसिस पे हम HCF निकालना सीखते हैं। तो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें 16 और 20 का HCF निकालना है, महत्तम समाप्तवर्ती ज्ञात करना है। तो देखिए 16 के अगर मैं गुणनखंड करूं, गुणनखंड करना हमें आता ही है। यहाँ मैंने 16 लिखा, 2 से भाग किया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया, 2 चौके 8, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 1 आ गया, ठीक। उसी तरीके से मैंने 20 के भी गुणनखंड कर लिए। जैसे यहाँ पे 20 है, 2 के पहाड़े में 10 पे, फिर 2 के पहाड़े में 5 बार पे भाग गया और 5 एकम 5 गया, ठीक। तो हमारे पास 16 और 20 के गुणनखंड निकल चुके हैं। 16 के गुणनखंड क्या आया हमारे पास, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक। उस तरीके से अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 के हमारे पास गुणनखंड आएंगे 2 2 और 5। तो 2 के नीचे 2 लिखते हैं, 2 के नीचे 2 लिखते हैं और यहाँ पे अलग से 5 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, मुझे निकालना है क्या है, इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या है, जो कॉमन है। तो देखिए इस लाइन के अंदर 2 है, ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, इसको लिख लेते हैं। अगली लाइन में फिर से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे है यहाँ नहीं है, बाकी कहीं पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो उत्तर आ गया कितना आ गया, 2 दूनी 4। तो 4 हमारा क्या निकल गया, HCF निकल गया है, महत्तम समाप्तवर्ती निकल गया। अब हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर है वो छोटा नंबर निकलेगा। अब 16 और 20 दोनों से छोटा है, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये छोटा नंबर जो है उनको डिवाइड करेगा। तो 4 के पहाड़े में 16 भी आएगा और 4 के पहाड़े में 20 भी आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने समझा कि HCF का जो आंसर है वो कैसे निकलता है और वो आंसर जो है वो क्या करता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बी पार्ट देखते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें 30 और 50 के निकालने हैं। तो 30 का गुणनखंड करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको सिखाया एक 0 है, तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, 10 हो गया। अभी 3 बचा है तो गुणा में 3, ठीक है। तो ये हमारे 30 के गुणनखंड निकल गए। तो हमें इस तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें 50 के निकालने हैं तो इस 0 का निकालते हैं 2 गुणा में 5, 10 का निकल गया और 10 पंजे 50 होता है। अभी 5 बचा हुआ है तो 5 को अलग से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब इन सब में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, ठीक। तो इस लाइन में 2 आ रहा है, इस लाइन में 5 आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 2 पंजे 10, 10 हमारा क्या निकल गया, HCF निकल गया।
अभी छोटा भी है और 10 के पहाड़े में 30 भी आएगा, 10 के पहाड़े में 50 भी आएगा। तो इस तरीके से हमने HCF निकालना सीखा। और देखते हैं आगे, उसी तरीके से तीसरा पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट देखिए, यहाँ हमें 75 का, 100 का और 125 के सबसे पहले गुणनखंड करने हैं। ठीक, तो देखिए हम एक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। फिर 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो 5 तिया 15, फिर 3 से कर लेते हैं 1। ठीक, तो हमारे पास इसके जो गुणनखंड आ गए वो 5 गुणा में 5 गुणा में 3 आ गया। इस तरह से हम 100 के निकालते हैं। अब देखिए 100 का मतलब है 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, तो 1 जीरो का मतलब आया है 2 गुणा में 5, 5 के नीचे 5 लिखते हैं। दूसरे वाले का भी करेंगे तो 2 गुणा में 5, ये इसके फैक्टर हो भी गए। ठीक, इस तरीके से हम 125 के यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आए तो किसी भी नंबर का इस तरीके से फैक्टर निकाल लीजिए। 5 दूनी 10, अब यहाँ 12 है, 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 यहाँ लगा देते, 2 और 5 25 हो गया। फिर 5 पंजे 25, फिर यहाँ 5 से भाग करते हैं। ठीक, और फिर 5 एकम 5, तो हमारे पास आ गया 5 गुणा में 5 और गुणा में 1 5, उसको हम साइड में अलग लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है। इस लाइन में 5 आ रहा है। ठीक, इस लाइन में फिर से 5 आ रहा है और 2 कुछ भी नहीं है जो सब में कॉमन आ रहा हो। तो 5 गुणा में 5 यानी कि 25 हमारा क्या निकल गया, HCF निकल गया। तो ये निकालना बहुत ही आसान है, एक बार आपने सीख लिया तो इस तरह के सवाल जो है हमारे CBSE बोर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो हम इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब डी पार्ट को देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें 1320 का फैक्टर निकालना है, 2200 का फैक्टर निकालना है और 2310 का फैक्टर निकालना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, 0 का फैक्टर हम नहीं निकालेंगे, हमें पहले से पता है 0 का मतलब 10 है और 10 का फैक्टर होता है 2 × 5। हमें सिर्फ 132 का निकालना है, तो यहाँ साइड में हम 132 का निकाल लेते हैं। ठीक, 2 से भाग हो रहा है, 2 छिके 12 और 2 छिके 12, फिर 2 से हो रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से हो रहा है, 3 एकम 3 एकम और 11 से इसको भाग कर देते 1 आ गया। तो 2 2 3 1 11, तो हम लिखते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 11। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 0 लिखा है, इसके हम फैक्टर निकालेंगे डायरेक्ट। 1 बार 2 गुणा में 5 हमारा निकल चुका है, फिर से एक और 0 है तो 2 और गुणा में 5, इसका भी निकल गया। ठीक, अब बचा 22 का हमें पता है कि 2 को 11 से गुणा करने पे 22 आ जाता है। ठीक, तो 2 के नीचे 2 लिख देते हैं और 11 के नीचे हम 11 लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका फैक्टर बिना करे ही हमारा आ गया। अब अगला नंबर है 2310, इसमें फिर 0 आ गया, तो हमें पता है कि 2 गुणा में 5 इसका एक फैक्टर होता है। अब बच गया 2 3 1, हमें सिर्फ 2 3 1 का फैक्टर निकालना है। ठीक, तो देखिए 2 3 1, ये 3 से भाग हो रहा है, 3 7 21 और 3 7 21, 7 से हो रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 से हो रहा है, 11 एकम 11, तो 3 7 और 11 निकल गया। तो 11 के नीचे तो 11 लिख दिया, 3 और 7 बच गया, ये नहीं है तो उसको अलग में मैंने 3 और 7 लिख दिया। ठीक, तो बस अब देखिए हमारा HCF आ जाएगा। देखिए इस लाइन में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इस लाइन में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 11 तीनों में है तो 11 भी कॉमन आ गया। ठीक, तो 2 पंजे 10, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 110। ये हमारा क्या निकल गया, HCF निकल गया। तो HCF निकालना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से ई पार्ट जो है इसको आप खुद ट्राई करेंगे और अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो आंसर है वो 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इन संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, ओके।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो LCM में आंसर जो है वो बड़ा आता है, इसमें आंसर बड़ा आएगा। ठीक, अब आंसर कितना बड़ा आएगा? जो हमारे नंबर्स हैं उन नंबरों में जो सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे बड़ा है, या तो हमारा आंसर वो आएगा या उन नंबरों से भी बड़ा आएगा, उससे भी बड़ा आएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने 10 और 20 का एलसीएम निकाला तो कम से कम या तो मेरा आंसर 20 आएगा या फिर 20 से भी बड़ा आएगा। ठीक, तो यह ध्यान रखेंगे जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन नंबरों में जो सबसे बड़ा या तो वो आएगा या फिर उससे भी बड़ा आएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एलसीएम आएगा वो डिविजिबल होगा, वो डिवाइड होगा। किससे डिवाइड हो रहा होगा? जिन नंबर का हमने एलसीएम निकाला है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा आंसर 20 आया है यहाँ पे, तो 20 जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। किससे किससे डिवाइड हो रहा होगा? 10 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 20 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक, तो इन बातों को याद रखेंगे। तो ए पार्ट देखते हैं। अब जैसे हमें 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 20 के टुकड़े करने में अभी हमने सीखा 0 के टुकड़े करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 2 गुणा 5 10 हो जाता है। बाकी क्या बचा है? 2 बचा है, तो गुणा में 2। अब हम बात करते हैं 24 की। ठीक, तो 24 होता क्या है? ये होता है 6 चौके 24। 6 चौके 24 होता है। तो मैं 24 को लिख सकता हूँ, 4 को लिखता हूँ 2 गुणा में 2, 4 हो गया। और 6 को लिखता हूँ मैं 2 गुणा में 3। ठीक, तो इस तरीके से इसके टुकड़े भी हो गए। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है कि मुझे 24 के टुकड़े कैसे करने हैं। ये 24 लिखा, 2 से भाग किया 12 आ गया, फिर 2 से भाग किया 6 आ गया, 2 से भाग किया 3 आ गया और 3 से भाग किया 1 आ गया। तो 1 2 3 बार 2 आए, देखो 1 2 और 3 बार 2 आए और 1 बार 3 आया है। ठीक, अब हमें निकालना है क्या? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? हर एक लाइन वाले नंबर लेने हैं। मतलब क्या है? इस लाइन में से क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लीजिए। इस लाइन में क्या है? 5 आ रहा है, तो 5 ले लीजिए। इस लाइन में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 ले लीजिए। इस लाइन में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 ले लेते हैं। इस लाइन में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 3 ले लेते हैं। अब हम सबको गुणा करते हैं। ठीक, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया 120। तो हमारा जो एलसीएम आ गया हमारा 120। ठीक, अभी हमने सीखा कि जो एलसीएम आएगा वो नंबर बड़ा आएगा। बड़ा आएगा मतलब देखिए 20 और 24 से बड़ा आ गया। ठीक, और दूसरी बात कि ये जो है नंबर डिविजिबल होगा। किससे डिवाइड होगा? ये 20 से भी भाग हो रहा होगा और 24 से भी भाग हो रहा होगा। ठीक है, देखिए 20 से ये 6 बार में भाग हो रहा है, 24 से 5 बार में भाग हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि एलसीएम का नंबर कैसा आता है और जो वैल्यू आती है उसका क्या मतलब है। ठीक, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें जो है वो 100, 150 और 200 का निकालना है। तो देखिए 100 का हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि देखिए हमें एक जीरो को पता है 2 गुणा में 5 10 होता है और फिर से 2 गुणा में 5 10 होता है। तो 10 गुणा 10 100 हमारा निकल गया। उसी तरीके से 150 का निकालना है। तो 150 में एक जीरो है, इसका मतलब है 2 गुणा में 5 आएगा। ठीक, अब बच गया 15। तो 15 का मतलब होता है 3 गुणा में 5 15 होता है। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ 5, तो 5 के नीचे और 3 नहीं है तो मैंने अलग से साइड में लिख दिया। ठीक, तो 150 के भी फैक्टर निकल गए। अब मैं बात करता हूँ 200 की। तो 200 में पहले 2 जीरो हैं, तो 2 गुणा में 5 एक जीरो आ गया और 2 गुणा में 5 दूसरा जीरो आ गया, हो गया। अभी 2 बचा है, तो गुणा में 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अब देखिए अब देखिए इस लाइन में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इस लाइन में 5 आ रहा है। इस लाइन में फिर से 2 आ रहा है। इस लाइन में सब में 5 है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 है, 3 लिखिए। यहाँ पे 2 है। तो बस इन सबको गुणा कर देंगे और हमारा आंसर जो है 1 मिनट में आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300 और 300 दूनी 600। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 600 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना भी सीख लिया है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हमें निकालना है 1320 का, ठीक, दूसरा है 2200 का और तीसरा है 2310 का, ठीक। यहाँ पर भी हम इस जीरो का नहीं निकालेंगे, हमें पहले से पता है 2 गुणा 5 होता है। अब रह गया 132, मैं सिर्फ 132 का निकाल लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। तो 2 से भाग हो रहा है, 2 छिके 12, 2 छिके 12, फिर 2 से हो रहा है 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से हो रहा है 3 एकम 3 एकम, और फिर 11 से हो रहा है, ठीक। तो मेरे पास आ गया गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 11, ठीक। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 गुणा में 5, ठीक, और फिर से 2 और गुणा में 5 मैंने साइड में लिख दिया। अभी 22 बचा है, तो 22 को मैं दोबारा सकता हूँ 2 और गुणा में 11, ठीक। तो मेरे सारे फैक्टर निकल गए। अच्छा, इस तरीके से 2310 है, तो 2 गुणा में 5 10 का निकल चुका है। अब मुझे 231 का निकालना है, तो 231 का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 3 से भाग हो रहा है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से हो रहा है और फिर 11 से हो रहा है, तो 3 7 और 11 आ गया। तो 3 के नीचे तो मैं 3 लिख देता हूँ, 7 नहीं अलग लिखता हूँ, और 11 के नीचे मैं 11 लिख देता हूँ, ठीक। बस अब मैं 1 मिनट के अंदर अपना एलसीएम जो है निकाल सकता हूँ। देखिए, पहले लाइन में से 2 आ गया, दूसरी लाइन में से 5 आ गया, तीसरी लाइन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 11 है, फिर 5 है और फिर 7 है। तो देखिए 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, 120 हो गया, और 5 सत्ते 35 और फिर 11, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1320 आ गया इंटू 35, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 46,200। ये हमारा एलसीएम निकल गया, ठीक। तो ये बहुत आसान है, बस हमें इस तरीके से गुणनखंड निकालने हैं। एक के नीचे एक नंबर लिखिए और जो कॉमन आते जा रहे लिखते जाइए। अब जिस लाइन में जो जो बच गया वो लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हम फटाफट डी वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 30 में 0 है, 2 गुणा में 5 और एक 3 बच गया, 2 पंजे 10, 10 दिया 30, हमारा निकल गया। अगला नंबर है 50, 50 में भी 0 है तो 2 गुणा में 5 और एक बच गया हमारा 5, ठीक है। 2 पंजे 10, पंजे 50 निकल गया। अब हम बात करते हैं 80 की, 80 में भी 0 है तो 2 गुणा में 5 10 हो गया, बचा 8, 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक। 2 2 2, तो सारे नंबर नए हैं, तो देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक। अब हम बात करते हैं 120, 120 में भी 0 है तो 2 गुणा में 5, क्या बच गया, सिर्फ 12 के फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर तो हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना आसान हो गया सवाल। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 2, तो 2 गुणा में 2 तो यहाँ लिख दिया, बच गया 3, 3 इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब फटाफट हम 1 मिनट के अंदर एलसीएम निकालते हैं। देखो इस लाइन में क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, इस लाइन में सब में 5 है, 5 लिख देते हैं, अगली लाइन में 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर लास्ट में 2 है। तो देखिए 2 पंजे 10, 10 दिया 30, 30 पंजे 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600 और 600 दूनी 1200। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 1200 आ गया, ठीक। लास्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी हमने सीखा उस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित संख्याओं का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा 20 है, 20 में 0 है तो 2 गुणा में 5 10 हो गया, गुणा में 2 20 निकल गया। अब हम बात करते हैं 45 की, तो 45 कैसे लगता है, 5 गुणा में 9 45 निकलता है, तो 5 तो 5 के नीचे लिख दिया, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 3,
ये हमारा 45 के फैक्टर होगा। अब बात करते हैं 50 की। तो 50 के लिए देखिए, इसमें 0 है तो 2 गुणा में 5, ये हमारा 10 का हो गया। अभी 5 बचा हुआ है तो 5 को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। HCF में जो कॉमन होता है, तो हर एक लाइन में सिर्फ एक ये 5 ही हमें दिख रहा है जो सब में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या निकल गया, 5 निकल गया इसका HCF। अब हम बात करते हैं LCM की। तो देखिए LCM में हमें हर एक लाइन को लेना होता है। पहली लाइन में से 2, दूसरी लाइन में से 5, तीसरी लाइन में फिर से 2, यहाँ पे 3, फिर 3 और लास्ट वाली लाइन से 5। ठीक, सबको गुणा करते हैं। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180 और 180 पंजे 900, तो हमारा उत्तर निकल गया 900। बी पार्ट देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 36 AB² CQ है, फिर 28 A² B है और 20 B² C³ है। इसका हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, करने का तरीका देखते हैं। हम करते हैं 36 की बात करते हैं। तो हमें पता है कि 9 को 4 से गुणा करने पे 36 आता है। ठीक, तो 36 AB² को हम लिख सकते हैं, 9 को लिखते हैं 3 गुणा में 3 और 4 को लिखते हैं 2 गुणा में 2, लिख सकते हैं। और A को लिखते हैं हम एज इट इज़ A, B को लिखते हैं, यहाँ पावर 2 है तो 2 बार लिख देते हैं। ठीक, जब एक बार आप सीख लेंगे तो आप इसको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। C³ का मतलब है 3 बार लिख देते हैं, 1 2 3। अब 28 है, 28 A² B। तो 28 हमारा निकलता है 7 को 4 से गुणा करने पे, तो 4 का मतलब है 2 गुणा में 2। ठीक, और 7 को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। आगे देखिए A² B है, तो एक बार तो मैंने A यहाँ लिख दिया और एक बार A मैंने साइड में लिख दिया, और B एक बार है तो गुणा में एक बार B लिख दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, 20। तो 20 B² C³ है, तो B में देखिए 2 दूनी 4 और एक बार बच गया क्या, 5। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे B 2 बार है तो B गुणा में B लिख दिया। C 3 बार है तो 1 2 और 3 लिख दिया। ठीक, अब देखिए LCM भी निकालते हैं और HCF भी निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम HCF की। ठीक, तो HCF में देखिए इस लाइन में से 2 कॉमन आ रहा है और इस पर लाइन से भी 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा जो सब में हो, तो यानी कि हमारा उत्तर आ गया 2 दूनी 4 और B, ये हमारा HCF निकल गया। अब हम बात करते हैं LCM की। ठीक, तो LCM में हमें पता है कि सारे नंबर लेने हैं। पहली लाइन में से 3 आ रहा है, दूसरी लाइन में से फिर से 3 आ रहा है, तीसरी लाइन में यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर से B आ रहा है, फिर से C गुणा में, ये अगले लाइन से फिर से C आ रहा है, यहाँ C आ रहा है, गुणा 7 आ रहा है, गुणा A आ रहा है और गुणा 5 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर गुणा करते हैं। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 को 35 से गुणा करते हैं। देखिए 36 गुणा में 5, 5 छक्के 30 और 5 तिया 15 18। इसको 7 से फिर से गुणा कर लेते हैं, तो 7 8 56 और 7 और 5 12, तो 1260 तो ये आ गया। ठीक, अब देखिए A कितनी बार है, 1 और 2, तो A² हो गया। B कितनी बार है, 1 2, तो B² हो गया। और C कितनी बार है, 1 2 3, तो C³। ये हमारा इसका LCM निकल गया। तो इस तरीके से इन नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं। ये बहुत आसान है। C पार्ट का आंसर
आप हमें कमेंट करके बताओगे। आगे देखते हैं।